टाइम टेबल एक ऐसी चीज है जो एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बना सकती है और एक जो टॉपर स्टूडेंट है उसे एवरेज बना सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा सीक्रेट टाइम टेबल शेयर करने वाला हूं जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट तो बन ही जाओगे, और अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट हो और आपने ये फॉलो नहीं किया तो एवरेज बन के रह जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी टॉपर बन सके, और वीडियो को हाइप जरूर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को हम रीच आउट कर सके। तो इस टाइम टेबल में मैं क्या करने वाला हूं, आपके जो आने वाले 6 महीने ना उन्हें 3 अलग अलग फेजेस में डिवाइड करने वाला हूं, ठीक है ना। इन तीनों फेजेस का काम क्या होगा ध्यान से देखिएगा। तो पहले तो एक चीज समझो, आपके जो मेन 3 सब्जेक्ट है वो कौन कौन से, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। उसके बाद है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, आपके पास फिजिकल एजुकेशन या फिर और कोई सब्जेक्ट, उनकी बात नहीं कर रहा। मेन 3 सब्जेक्ट, ये जो 3 धुरंधर बैठे हैं इनकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, तो आपके जो आने वाले 6 महीने हैं उन्हें मैंने 3 फेजेस में बांटा, अगस्त से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च। अब इन तीनों सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने की स्ट्रैटेजी आपके सामने है। क्या है? पहले तो आप क्या करोगे, अगस्त और सितंबर में अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करोगे ताकि आपकी फाउंडेशन हो सके एकदम सॉलिड प्रूफ, एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके अलावा फिर आप क्या कर रहे होगे, अक्टूबर से दिसंबर में आप बच्चे कुछ टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट कर रहे होगे और यहां पर रिवीजन करना शुरू करोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। फाइनली जनवरी से मार्च में आप रिवाइज कर रहे हो, जितनी बारी रिवाइज करोगे उतना आपका स्कोर बढ़िया होगा। इनके बारे में आप डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, सिंपल सी बात है यार, जब मैं बात कर रहा हूं आपके अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज के अगस्त और सितंबर में, तो यहां पर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप अकाउंटेंसी का पार्टनरशिप बुक नंबर 1 कंप्लीट कर दोगे। 36 मार्क्स आपकी मुट्ठी में होंगे, आपकी जेब में होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स है वो, ठीक है। तो अगस्त में मैं गोल रखता हूं कि पूरी अकाउंटेंसी में कंप्लीट कर दूंगा। कौन सी? पार्टनरशिप वाली। और कंपनी अकाउंट्स का शेयर कैपिटल चैप्टर में यहां पर कंप्लीट कर रहा हूं, ठीक है। बिजनेस स्टडीज की बात करूं तो बुक 1 में कंट्रोलिंग चैप्टर छोड़ के बाकी सब कुछ कर रहा हूं मैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स, एनवायरमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। उसके अलावा देखो मंत्रा क्या है मेरा, यहां पर जो रोम था ना हमारा, वो एक दिन में बिल्ड नहीं हुआ, उसे टाइम लगा था। सेम चीज हम कर रहे हैं, हम अपने कॉन्सेप्ट्स को एकदम स्ट्रांग तरीके से कंप्लीट करेंगे ताकि हमारी फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग हो। समझ आया जी। अब पार्ट बी की बात करते हैं। यहां पर मैं बात करूंगा इकोनॉमिक्स की। अगस्त और सितंबर है मेरे पास। यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहले नेशनल इनकम देख रहा हूं, मनी एंड बैंकिंग देख रहा हूं, फिर इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर टॉपिक्स देख रहा हूं। ये सारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब इंडियन इकोनॉमिक्स में मैं क्या कर रहा हूं, इंडियन इकोनॉमिक्स में मैं कर रहा हूं इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक प्लानिंग, एलपीजी रिफॉर्म्स, ह्यूमन कैपिटल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये सारी चीजें मुझे करनी है। पॉइंट पता है क्या है यहां पर, अगर पार्ट ए में भी देखो, अकाउंटेंसी के साथ में बिजनेस स्टडीज है, मतलब आपके थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। यहां पर देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स अपने आप में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और आपका इंडियन इकोनॉमी क्या है, आपका थ्योरी सब्जेक्ट है। तो दोनों को मिक्स करके चल रहा हूं मैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, ठीक है। और आपका प्रोग्रेस चेक कैसे होगा, क्वेश्चन सॉल्व करके। एक पेपर उठा के देख लेना कोई भी लास्ट ईयर का, और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। जितना सिलेबस अभी तक आपने पढ़ा है उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपने कितना अच्छा काम कर लिया। समझ आया जी। अब आगे देखो, अब जब आपका यहां से आगे चल रहे होंगे हम, तो हम यहां पर बात करेंगे अक्टूबर से दिसंबर में। पहले तो बच्चे कुछ टॉपिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के बच्चे कुछ टॉपिक्स निपटाओ। उसके बाद आप सैंपल पेपर सॉल्व करना शुरू करो। आइडिया यह होना चाहिए कि हर हफ्ते कम से कम एक सैंपल पेपर सॉल्व करो, किसी भी सब्जेक्ट का करो, चाहे अकाउंटेंसी का करो, चाहे बिजनेस स्टडीज का करो, चाहे आप इकोनॉमिक्स का करो, ठीक है ना। लेकिन एक सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा दो। अकाउंट्स के भर भर के क्वेश्चन सॉल्व करो। बिजनेस स्टडीज के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना भी आपके लिए जरूरी है। वजह क्या है भाई, कॉन्सेप्ट सबको आता है, सिंपल सी बात है। कॉन्सेप्ट आपको भी आता है, कॉन्सेप्ट मुझे भी आता है। आप बिजनेस स्टडीज में कहानी तो सुन के कॉन्सेप्ट तो समझ जाओगे, लेकिन उसे जब तक शब्दों में नहीं उतारोगे ना, आंसर नहीं लिखोगे, तब तक आप फंसते रहोगे। तो यह गलती आपको नहीं करनी। आप आंसर राइटिंग पर फोकस करिए, आंसर भर भर के लिखिएगा। क्योंकि बिजनेस स्टडीज में जिन बच्चों की कंपार्टमेंट भी आती है वो इसलिए आती है। मैंने उनसे बात करी और पूछा कि भाई तुम्हें आता नहीं है कि चीजें, क्वेश्चंस पूछे मैंने, प्लानिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है। वो अपने शब्दों में समझा पा रहे लेकिन वो लिख नहीं पा रहे थे। तो आंसर राइटिंग जितना अच्छे से करोगे ना थ्योरी में भी, उतना बढ़िया होगा आपका पेपर। क्लियर है जी। अब आगे बात करते हैं। यहां पर आपको सिंपल सी बात है, एक चीज यूज करनी है और वो क्या है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो याद रखना, आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास नोट एलएम है, उसके अलावा आपके पास इतने सारे टूल्स है यार, क्लॉड एआई हो गया।
पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि नोट्स बनाने के लिए इनका यूज करो ना यार। आप नोट एलएम का इस्तेमाल कर सकते हो अपने माइंड मैप्स बनाने के लिए, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो, क्लॉड एआई का यूज कर लो। इन एआई का गिबली इफेक्ट के लिए आपने जो इमेज बनवाई थी उसके लिए तो बहुत इस्तेमाल करा है, लेकिन ऐसे भी इस्तेमाल कर लो ना। ठीक है जी, चलिए आगे। तो ये था आपका अक्टूबर से दिसंबर तक की बात। अब फाइनली जो क्रूशियल पॉइंट है आपके लिए, जनवरी से मार्च तक का, यहां पे आपको पहले तो रिवाइज करना है और आपको एक चीज करनी है जिसे मैं बोलता हूं स्वॉट एनालिसिस। क्या? ध्यान से देखना, स्वॉट एनालिसिस आपने पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज में, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। स्वॉट एनालिसिस क्या है? आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना और वीकनेसेस को भी आइडेंटिफाई करना है। जो स्ट्रेंथ है मतलब आपकी जो मजबूती है उसको तो चलो ठीक है, उसे और स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो वीकनेसेस है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे को एडमिशन के कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस नहीं आते, मैं उन पर ज्यादा काम करूंगा। मुझे मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम के फॉर्मुलाज में दिक्कत हो रही है तो फॉर्मुलाज की प्रैक्टिस करूंगा। बिजनेस स्टडीज में आंसर राइटिंग नहीं आती मुझे तो आंसर राइटिंग पर फोकस कर रहा हूं। ठीक है, तो आपके लिए यहां पर इंटेंसिव स्टडी करनी है और स्वॉट एनालिसिस करना है। उसके अलावा क्या है, आप 2 रिवीजन कम से कम करोगे। और थंब रूल बताऊं मैं, सिंपल सी बात है, 2+1, ये याद रखो क्या है, 2+1। 2 रिवीजन आपको करनी है पेपर से पहले और 1 रिवीजन पेपर से जस्ट 1 दिन पहले। तो 2+1 इसलिए लिखा। 2 रिवीजन फुल सिलेबस की आप कर रहे हो और 1 रिवीजन आप पेपर से जस्ट पहले कर रहे हो, चाहे पेपर के पहले जो छुट्टियां मिलती है उसमें कर रहे हो या पेपर से 1 दिन पहले कर रहे हो। ठीक है, तो 2+1 रखोगे, अच्छा स्कोर आपका आएगा ही आएगा, गुड स्कोर के लिए। ओके जी, अब आगे देखो, आपको अपना रिगर टेस्ट करना है। आप अभी तक जो 1 सैंपल पेपर पर वीक सॉल्व कर रहे थे ना, अब आपको 2 सैंपल पेपर पर वीक करने हैं, पर सब्जेक्ट। पर सब्जेक्ट मतलब अकाउंटेंसी के भी 2 करने, इकोनॉमिक्स के भी 2 करने और बिजनेस स्टडीज के भी 2 करने हैं। ठीक है, तो 2 सैंपल पेपर पर सब्जेक्ट पर वीक। ठीक है, ये करना यार बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 सैंपल पेपर पर सब्जेक्ट पर वीक आपको करने ही करने हैं। और फाइनली आपका क्या है, यहां पर आपका गोल होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट में। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंसी का पेपर की अगर मैं बात करूं तो बच्चों को कॉन्सेप्ट्स आते हैं, पेपर छूट जाता है। कितने बच्चे रोते रोते मेरे पास आते हैं कि सर पेपर छूट गया, हो नहीं पाया सर, बहुत दुख हो रहा है मुझे, पेपर छूट गया। बेटा पेपर ना आता हो इतना दुख नहीं होता, पेपर आता हुआ छूट जाए बहुत दुख होता है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या खो गया हो हमारे पास से। तो वो चीज आपको नहीं करनी। टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान रखना, टाइमर लगा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा जब भी पीवाईक्यू सॉल्व करो ना, लेट्स से 2026 का पेपर सॉल्व कर रहे हो, 2025 का पेपर सॉल्व कर रहे हो, टाइमर लगा के 3 घंटा आपको राइटिंग स्पेस मिलता है प्लस 15 मिनट का रीडिंग टाइम। आप लो 2.5 आवर्स सॉल्व करने के लिए, 2.5 घंटा लो। 2.5 घंटे के जैसे ही कंप्लीट हो जाए, घंटी बजे, छोड़ दो पेपर। इससे क्या होगा, पहली बारी नहीं होगा, दूसरी बारी कंप्लीट नहीं होगा, तीसरी बारी भी नहीं होगा कंप्लीट, 4th टाइम में पेपर कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा 2.5 आवर्स में। और बहुत जरूरी है यार ये, अगर ये नहीं करा तो फंस जाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके आखिरी के महीने जनवरी फरवरी में होना चाहिए। फरवरी एंड तक आपके पेपर शुरू हो जाएंगे, उसके तुरंत बाद मार्च आ रहा होगा, मार्च में पेपर के हिसाब से ये सारी चीजें आप रिपीट कर सकते हो। ठीक है ना, तो आई होप आपको सारी कहानी यहां तक की समझ में आई होगी। अब एक बात सुनो, आप जितना भी पढ़ाई करना चाहो सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है कॉमर्स अड्डा चैनल पर। वहां पर रेगुलर क्लासेस होती है हमारी, रेगुलर हम आपके लिए वीडियोस डालते हैं, बहुत सारा कंटेंट हम बना रहे हैं। तो आप कॉमर्स अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट जहां पर सिर्फ और सिर्फ आप आके पढ़ाई करो और एकदम क्वालिटी के साथ, तो आप हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपके क्लास 12 की भी प्रिपरेशन कराएंगे और सीयूटी की भी प्रिपरेशन कराएंगे। कैसे करोगे एनरोल, देखिएगा। तो आप आ सकते हो अड्डा 24/7 वेबसाइट पर। ठीक है, और यहां पे आपको सर्च करना है सीयूटी महापैक। ठीक है, इसमें क्लास 12 भी आपका कवर होगा और आपका सीयूटी एग्जाम भी कवर हो जाएगा। और देखो सच बताऊं, मैं सीयूटी एग्जाम की बात बताऊं, मैंने ऑल इंडिया रैंक 3 जो है इस बार उससे भी बात करी और डिटेल में बात करी। उसने मुझे एक बात बोली
कि सर सही टाइम पर सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है, क्लास 12 के लिए भी और सीयूटी एग्जाम के लिए भी। तो ये सही मौका है बेटा आपके लिए सही डिसीजन लेने का, अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो और आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए और क्वालिटी कंटेंट चाहिए, ठीक है ना। तो आप सीयूटी महापैक सर्च करोगे। उसके बाद अब देखो, आपको अगर प्रिंटेड बुक्स चाहिए सीयूटी वाली तो महापैक प्रो है आपके पास, और अगर आपको चाहिए ई बुक्स से आपका काम हो जाएगा तो हमारे पास है सीयूटी महापैक। यहां पर मैंने क्लिक किया, देखो आपका 7332 का आ रहा है, बाय नाउ किया। अब आप बोल रहे हो कि सर ये तो महंगा है, थोड़ा और सस्ता हो जाता, तो यहां पर एक सीक्रेट कोड यूज करना। वो क्या है जी, RA007 अप्लाई करोगे तो आपका एक तो बैच भी सस्ता हो गया, और साथ में पता है क्या मिलेगा आपको, आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटरशिप मिल रही होगी, जहां पर आपकी पूरी प्रोग्रेस क्लास 12 की और सीयूटी की मैं मॉनिटर कर रहा हूं। मेरे पर्सनल नंबर पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका है एनरोल करने का। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है यार, आप मुझे यहां पर रीच आउट कर सकते हो rishabh.agrawal@adda247.com पर, और कोड याद रखना RA007। इससे क्या मिलेगा आपको, डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी, फॉर हेल्प, ठीक है। और मेरी मेंटोरशिप भी मिलेगी आपको, और मेरा पर्सनल नंबर भी मिलेगा जिसमें मैं आपकी पूरी गाइडेंस कर रहा हूं, ठीक है जी। तो इस वीडियो को यहां पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए बच्चों। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यहां पर मुझे रीच आउट कर लो, और अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। और अगर आपको यह भी लगता है कि आप इस वीडियो के बारे में कुछ अच्छी बातें बोलना चाहते हो तो कमेंट में बता दो, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वाले में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बच्चों।